नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्वनाम के प्रकार। हमने लास्ट वीडियो में सर्वनाम क्या है ये अच्छे से जान लिया था। आज हम इस वीडियो में सर्वनाम के सभी प्रकार देखेंगे विद एग्जाम्पल। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे कि पहला प्रकार है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। हम सबसे पहला प्रकार इसका देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम उत्तम पुरुष यानी कि जो बोलने वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाले और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे पता था कि कल तुम घर आओगी। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पढ़ती हूँ, इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुष वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें, तुम्हारे पास 2 पेंसिल है। इन वाक्यों में तुम, तुम्हारे, आप मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हैं। तीसरा देखेंगे अन्य पुरुष। वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे वह कौन है, वह दुष्ट है। इन वाक्यों में वे, वह, यह, ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दोस्तों, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार देख लिए। अब हम देखेंगे सर्वनाम का दूसरा प्रकार जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि यह संकेत करता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यह मेरी पेंसिल है, वह घर बहुत दूर है, यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है। इसमें हम वस्तु का दूरी या पास के लिए हम वस्तु का संकेत कर रहे हैं, संकेत का बोध हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। हम तीसरा प्रकार देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला, किसी ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं कौन था, कोई दरवाज़ा बजाकर चला गया। सरल शब्दों में कहे तो ऊपर दिए गए वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित नहीं है कि कौन क्या है, क्या लिया, किसने फ़ोन किया आदि, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्द आने पर ज़्यादातर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो यह ध्यान रखें। अब हम सर्वनाम का चौथा प्रकार देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन 2 सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए। तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, जो कहा गया वही करो। आपस में 2 सेंटेंस का, 2 शब्दों का यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, वहाँ कौन गिरा था, यहाँ क्या रखा है। इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हम लास्ट में देखेंगे सर्वनाम का प्रकार निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुष यानी कि उत्तम, मध्य और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन, निजता का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप अपना काम खुद कर लेना, मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा, वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है। इस प्रकार ये निजवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, हमने सर्वनाम की इसमें पूरे प्रकार देख लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।